पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब पर बवाल बढ़ता जा रहा है। राहुल ने पिछले सप्ताह नरवणे की किताब के अंश पढ़ने की इजाजत नहीं मिलने के बाद संसद परिसर में किताब दिखाई थी और इसके प्रकाशित होने का दावा भी राहुल गांधी ने किया था। अब राहुल गांधी का ये कदम उनके लिए मुसीबत बढ़ा सकता है। पहले किताब लीक होने के मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उसके बाद किताब के पब्लिशर ने बयान जारी कर किताब लीक होने से खुद को अलग कर लिया है। पब्लिशर ने कल देर रात बयान जारी कर कहा कि जनरल नरवणे की किताब अभी तक छापी नहीं गई है। फ्रॉम मिस्टर नरवणे, ये देख लीजिए प्लीज। Manoj Narawane ji, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to, both cannot be telling the truth. Okay? So do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my. राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। किताब को लेकर जो विवाद गर्माता जा रहा है उस पर राहुल गांधी ने कहा कि मनोज नरवणे की तरफ से एक ट्वीट किया गया। उस ट्वीट में इस बात की जानकारी दी गई कि उनकी किताब अब दर्शकों के लिए, लोगों के लिए पढ़ने के लिए उपलब्ध है और उन्होंने वही किताब ली है। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि या तो आर्मी के पूर्व जनरल झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन इंडिया जो इस किताब का पब्लिशर है वो झूठ बोल रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने यह कहा कि उन्हें मनोज नरवणे की बात पर भरोसा है। अब इसी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इसको लेकर कार्रवाई करने की बात दिल्ली पुलिस की तरफ से कही गई है, क्योंकि ये किताब किस तरीके से एडिट हुई और इस किताब की कैसे पब्लिशिंग हुई और कैसे सर्कुलेशन हुआ, ये सब सवालों के घेरे में है। आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं इस किताब को लेकर राहुल गांधी का क्या कहना है। Here is a tweet from Mr. Narawane. ये देख लीजिए प्लीज। Can you read, sir, please? Manoj Narawane ji, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." This is a tweet that Mr. Narawane has made. You can look into the tweet. So the point I'm making is, either Mr. Narawane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie. Or Penguin is lying. Somebody needs to, both cannot be telling the truth. Okay? So do you think this is a conspiracy from the No. Please listen to what I said. Penguin is saying something. They're saying the book is not being published. Right? The book is available on Amazon. General Narawane has tweeted, as I just read to you, that please buy my. तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि खुद एमएम नरवणे की तरफ से बाकायदा ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई थी कि उनकी किताब अब अवेलेबल है, ऑनलाइन बिक्री के लिए अवेलेबल है, मेरी किताब को आप पढ़ सकते हैं। वहीं पेंगुइन इंडिया ने जो सफाई दी है वो भी आपके सामने है। पेंगुइन इंडिया ये कह रही है कि हमने ऐसी कोई किताब नहीं छापी है और जितनी भी कॉपीज अगर मार्केट में अवेलेबल हैं तो उसे सीज भी किया जाएगा। राहुल गांधी अपने नैरेटिव को सेट करते हुए ये भी बता रहे हैं कि उन्हें तो पूर्व आर्मी चीफ पर यकीन है। हालांकि उन्होंने जरूर कहा कि इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लोकसभा में हंगामे को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 4 मिनट महज लोकसभा की कार्यवाही चल पाई। 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। राहुल की किताब पर जो घमासान शुरू हुआ है उसकी एक बार फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि विवाद और बढ़ चुका है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पब्लिशर ने कहा है कि उसने किताब रिलीज नहीं की है। पेंगुइन इंडिया की तरफ से बाकायदा ये बयान जारी किया है। किताब प्रिंट या किसी तरह का कोई डिजिटल फॉर्मेट किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज नहीं किया गया है। इसके बावजूद राहुल गांधी 4 फरवरी को संसद भवन में किताब की हार्ड कॉपी लहराते नजर आए। हालांकि उन्होंने किताब के कुछ पढ़ने की इजाजत मांगी, जो इजाजत उन्हें नहीं मिली। It's available abroad, I think. It's published abroad. Government is not allowing it to be published. That's what I believe. The book, sir? The book? That's what I'm hearing. The book is available. आपने कहाँ से लिया सर किताब?
ऑथेंटिकेट करने के लिए लाए कि सर ये बुक आपने कहा गया था You can imagine where the book has come from. तो 15 दिसंबर 2023 के ट्वीट का हवाला देते हुए ये कह रहे हैं राहुल गांधी कि ये किताब ऑनलाइन अवेलेबल है और इस किताब का सर्कुलेशन हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा और एमएम नरवणे साहब ने अगर ट्वीट किया है तो मुझे उन पर ही यकीन है। अब देखिए, इस किताब के विवाद के बाद से लगातार जो लोकसभा की कार्यवाही है वो भी ठप पड़ गई है। कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है। बिना प्रधानमंत्री के संबोधन के लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा को मंजूरी दी गई, ना ही लोकसभा में बजट पर चर्चा हो पाई। राहुल गांधी किताब पर बोलने की जिद पर अड़े हुए हैं। इसी बीच कल शाम को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। उसके बाद किताब के पब्लिशर ने इस मामले में सफाई दी। पब्लिशर ने कहा कि किताब के प्रकाशन का अधिकार केवल उसके पास है और उसने इस किताब का अभी तक कोई प्रकाशन नहीं किया है, ना ही ऑनलाइन कोई इसको जारी किया गया है। सवाल यह है कि अगर पब्लिशर कह रहा है कि नरवणे की किताब अभी तक रिलीज नहीं हुई तो ये किताब राहुल के पास कैसे पहुंची? उन्हें किताब की हार्ड कॉपी कहां से मिली? अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस राहुल से सवाल पूछ सकती है। सवाल यह है कि क्या राहुल इस मामले में गिरफ्तार भी हो सकते हैं? इसी बीच लोकसभा में कांग्रेस की महिला सांसदों के हंगामे का वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस की महिला सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट के पास खड़ी हैं। आप देखिए वीडियो में जिस सीट पर प्रधानमंत्री बैठते हैं उसके पास आपको कांग्रेस की महिला सांसद खड़ी नजर आ रही हैं। वहां पर सिर्फ खड़ी ही नहीं है, वो हाथों में पोस्टर है, उस पोस्टर को लहरा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और गिरिराज सिंह समेत कई मंत्री उन्हें समझाते हुए भी दिख रहे हैं, लेकिन ये महिलाएं यहां से हटी नहीं, हिली नहीं, यहीं पर खड़े होकर हाथों में पोस्टर लिए, पोस्टर को लहराती हुई और केंद्रीय मंत्री से बहस करती हुई भी दिख रही है। अब ये मामला कितना बड़ा हो गया है और इस मामले पर गतिरोध दोनों ही पक्षों के बीच में कितना बढ़ गया है, बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है। बीजेपी और एनडीए के सांसद गुस्से में हैं। ये केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की महिला एमपीज ने पीएम की सीट पार की, हमने बीजेपी की महिला सांसदों को रोका। ये किरण रिजिजू की तरफ से बताया गया है। सही है, बीजेपी और एनडीए के एमपीज बहुत गुस्से में है, बहुत आक्रोशित है, क्योंकि कांग्रेस एमपीस ने जो टेबल में चढ़ने के बाद जो हरकतें की है और कांग्रेस के जो महिला सांसदों ने इस तरफ ट्रेजरी बेंच में आकर के जहां हम लोग बैठते हैं, प्रधानमंत्री का सीट को भी पार करके यहां दूसरे रो तक चले गए। तो बीजेपी के जो महिला एमपीस थे वो बहुत गुस्से में आगे आ रहे थे। सबका अपने अपने जगह में मना कर दिया। हम लोगों ने सारा महिला सांसदों को कहा कि ये कांग्रेस का बिहेवियर ठीक नहीं है, मगर हम लोग संयम से काम करना चाहिए, फिजिकल नहीं करना है। आप कल्पना कीजिए, अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता। हमारे तो संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो कांग्रेस के 5-6 महिला सांसद जो प्रधानमंत्री का कुर्सी पार करके पीछे चले गए हमारे ओर, तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए हमारे बीजेपी सांसदों ने डिमांड किया था, खास करके महिला सांसदों ने, कि इनको हम रोकेंगे फिजिकली। लेकिन हम लोगों ने कहा कि ये संसद के गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा और फिजिकल नहीं होना है।